हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, करा कि 3680 रुपया पर 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में यानी कि हम लोगों का 2.5 साल में कितना ब्याज होगा। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए ये दिया गया एक हम लोगों का अंक दिया और इसका औसत पूछा जा रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, औसत निकालना है। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। फिर कह रहा है देखिए 3 sin स्क्वायर थीटा 7 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 है, और उसके बाद यहाँ पर थीटा का मान प्रयोग करने के लिए कहा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे, एकदम अंत तक बने रहेगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 3rd है, जिससे इसे पहले नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 सबको जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों देखिए, जो भी स्टूडेंट सामान्य हिंदी के लिए बुक अगर लेना चाहते हैं तो कौन सा कंपनी का बुक लें दोस्तों। देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर सामान्य हिंदी के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसे एग्जाम है जहाँ पर हिंदी आते हैं। जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, फिर आपका कोई स्टेट एग्जाम है दोस्तों वहां पर आ गया यूपीएससी। हर जगह पर जहां हिंदी आता है तो वहां पर जो है इस बुक में उस तरीके क्वेश्चन और कंटेंट वाले हैं दोस्तों, जो आपके प्रीवियस में पूछेगा और आपके एग्जाम में आएंगे। हर एक एग्जाम के लिए यह बुक जो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे, जितने भी एग्जाम है जहां जहां पर हिंदी के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो इस बुक में उस तरीके के क्वेश्चन डालेंगे और प्रीवियस का भी क्वेश्चन दिखाएंगे। देखिए आपका 2400 बहुविकल्पीय प्रश्न इस बुक में मिल जाएंगे दोस्तों। सामान्य हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है सामान्य हिंदी के लिए 2024 जो भी एग्जाम देने वाले हैं 24 में, तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट होगा उस एग्जाम के लिए। तो देखिए जैसे इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, जो भी आपका जैसे कि देखिए अध्याय 1 जैसे आपका है, तो जैसे सामान्य जैसे हिंदी भाषा, तो इसमें जैसे हिंदी भाषा का विकास, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दूसरा चैप्टर यहाँ पर है कि वर्ण विचार, एकदम सब जितना भी चैप्टर है सबको एकदम डिटेल में समझाया इस बुक में। फिर आगे इधर चलेंगे तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव सब दिया गया है। आगे बढ़ते चले, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। और सबसे मेन दोस्तों इस बुक का हमको सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अन्य बुक की तुलना में चक्षु प्रकाशन हमको सबसे बेस्ट बुक क्यों लगा। देखिए इसमें क्या है, सब आपके प्रीवियस, जैसे देखिए यूपीएसआई जो आपका हुआ है 2021 का, फिर 2021 का देखिए सीआईएसएफ का, इसी प्रकार से यूपीएसआई जितने भी एग्जाम, ऐसा नहीं जितना भी यूपीएसआई के साथ साथ आगे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए हर एक एग्जाम का दिया गया है। यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या जहाँ हिंदी जिस भी स्टेट एग्जाम में आया है तो उसका क्वेश्चन देखिए यूपी ट्रिपल एससी का दिया गया है। फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो वीडियो का दिया गया है। हर एक एग्जाम को कवर किया है इस बुक में। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह पर उपलब्ध है, तो जाके आप खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही कर पा रहे हैं। जैसे कह रहा है कि इन अंकों का क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, यानी पहले ही बता देते हैं फॉर्मूला कि औसत बराबर जो सूत्र होता है कुल संख्या का योग। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कुल संख्या, इस जगह पर लिख देते हैं कुल संख्या का योग, ठीक है, कुल संख्या का योग। और नीचे क्या होता है, संख्याओं की संख्या, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, संख्याओं की संख्या यानी टोटल कितना संख्या है उसके बारे में लिखना है। तो ये होता है औसत बराबर सूत्र। तो चलिए अब कर देते हैं सवालों को सॉल्व। यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, प्लस हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, फिर प्लस 5, फिर हो जाएगा प्लस 5, फिर लिखा है प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर प्लस क्या लिखा है दोस्तों 4, अब प्लस 2, अब प्लस क्या करना 8। और टोटल कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है। तो इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, अब सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इधर से जोड़ लेते हैं, 8 2 10 4 14 6 20, अब 20 और 5 5 10, तो 30 हो जाएगा 30।
और 9 1 30 10 40 3 यहाँ पर क्या हो जा रहा है 43 हो जा रहा है। तो गड़बड़ कैसे हो जा रहा है 1 + 9, अच्छा यहाँ पर गलती हुआ है। 1 + 9 के बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 7 है, उसके बाद ना 3 है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, इस जगह पर गड़बड़ हुआ। रुक जाइए, यहाँ पर लिखने में हम लोगों का कोई बात नहीं हो जाता है, रुक जाइए इस जगह पर। हाँ 1 + 9 प्लस क्या करना है दोस्तों 7 करना है, उसके बाद +3 करना है, प्लस हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, फिर +5 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा, +4 करना है, +2 करना है, प्लस क्या करना है दोस्तों 8 करना है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है, तो इसको आप ऐसे ले लीजिए और यहाँ पर 10 दे दीजिए। अब इसी को जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो रहा है 8 2 10 4 14 6 20, 20 5 25 5 30, 30 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 3 10 40 10 50, यानी टोटल जोड़ने के बाद 50 हो जाएगा। तो 50 आप बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे। देखिए ना एकदम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। इसको कटा लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर 4 वर्ष के अंतरालों में हम लोगों के 4 वर्ष के अंतराल में से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है। तो सबसे छोटे बच्चे का आयु क्या है, तो 4 वर्ष का अंतराल है, ऐसे कर लेंगे। देखिए x और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 वर्ष का अंतराल लेना है। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों x + 8 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसने कहा है कि 4 वर्ष का अंतराल, तो देखिए 4 वर्ष का अंतराल हुआ कि नहीं, x + 4 x + 8 x + 12। अब क्या कहा उनका योग, तो उनका यानी उसका आयु का योग, तो सब जगह योग कर लीजिए। यहाँ पर प्लस कर लेंगे, इस जगह पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे और इधर इसको जोड़ लीजिएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताएंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है बल्कि सीखना और समझना है आपको। 1x 2x 3x 4x, तो 4x हो गया, 4x प्लस का प्लस 8 4 12 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो 24 इधर लिख देंगे, 48 लिख देंगे, 24 को उधर ले जाइए, तो 24 को यहाँ पर हो जाएगा जैसे 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 48 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। एक स्टेप और कर दीजिए ना, आपका आंसर ही निकल जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 24 48 होता है, तो कटा लेते हैं। जैसे ही कटेगा डायरेक्ट कटाएंगे, देखिए 4 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो x का मान 6 निकल गया। उसने कहा छोटे बच्चे का उम्र, तो छोटा यहाँ पर देखिए हम लोगों का x ही था, उसके बाद इसको x प्लस जैसे हमने 4 किया था, फिर x + 8 किया था, फिर x + 12 किया था। इस तरीके से 4 वर्षों का चला था ना। तो छोटा बच्चा को आप क्या माने हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, उतना माना होना कुछ नहीं। छोटा बच्चा हम लोगों के सामने x है, तो x है, तो x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 6 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा। ज़्यादा कहानी कथा नहीं करेंगे, वरना माना ये वो लिखेंगे तो फिर ढेरी पेचीदा हो जाएगा। जो सबसे शॉर्ट हुआ वही तरीका आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है क्या 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर दिया है, तो ट्रेन की गति क्या है। यानी आपसे क्या पूछा है दोस्तों चाल पूछा है। तो चाल बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं चाल बराबर सूत्र। तो चाल बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों के सामने दूरी अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों समय होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय। यहाँ पर लिखते हैं एकदम अच्छा से लिख देते हैं और इसको हटा देंगे। चाल हमसे क्या पूछा है चाल पूछा है, तो चाल बराबर जो सूत्र होता है ना वो होता है दूरी अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों समय होता है। तो वही लिखना है क्योंकि चाल निकालना है। तो अब ले लीजिए दूरी क्या क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा 145 मीटर और ई क्या हो जाएगा दोस्तों 655 मीटर। तो चलिए इस जगह पर कर लिया जाए, यहीं पर कर लिया जाए तो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 145 और इसको जोड़ लेते हैं। टोटल दूरी को हम लिखेंगे, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 5 5 10 करी 0। देखिए एकदम जो सबसे शॉर्ट तरीका होगा वही बताएंगे। 5 5 10 करी 0 हासिल रहा, 1 5 4 9 1 10 करी 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 1 6 1 7 1 800 हो जाएगा। टोटल दूरी 800 हो जाएगा और समय कितना लिया है 36 सेकंड लिया है। तो इसको क्या करना होगा, देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो 18/5 से क्या कर देना होगा दोस्तों गुना कर देना होगा, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो 18 दूना क्या हो जाएगा, देखिए 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको कटा लिए और यहाँ से कटाएंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए ना,
देखिए नीचे जैसे लिखेंगे ना, ये देखिए एक स्टेप ऐसे कर सकते हैं 800 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10 हो जाएगा। एक स्टेप जो करेंगे देखिए ना, ऊपर 800 और नीचे 5 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा, 1 0 से 1 0 और 1 0 कट जाएगा तो 80 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने छाप दिया और हमसे नहीं होगा। साफ साफ लिखा है कि 145 मीटर लंबी टोटल दूरी क्या हो जाएगा 145 और 655 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये 800 कहाँ से आया, तो वही बता रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ लीजिए तो दोनों को जोड़ेंगे 800 हो जाएगा और 36 तो दिया है। और ये बात याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है 18/5 से गुना करता है। तो इस तरीके से आपके सामने सॉल्व कर दिए, सब चीज डिटेल में कर दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 9 जो है शांत जल में हम लोगों का, तो यहाँ पर पहले ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसनो स्टूडेंट रहिए। 9 के लिए x मानेंगे और धारा के लिए हम लोगों के सामने क्या लिखेंगे दोस्तों y लिखेंगे। तो ठीक है, धारा के लिए क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो एक हम लोगों का जल में यानी कि 9 के लिए गति क्या दिया है दोस्तों 20 किलोमीटर दिया है। तो 9 का अगर गति उसने दिया है तो 20 दिया है, तो 9 के लिए क्या मान लेंगे 20, यानी कि 9 को क्या कर देंगे इस जगह पर अब मिटा देते हैं, इसको x को मिटा देते हैं, मानने के लिए बताया। अब उसने वो चाल दे दिया है, कह रहा है कि 1 9 20 किलोमीटर प्रति चलता है, तो 20 किलोमीटर तो यहाँ पर 20 दे दिए। थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 20 लिख देंगे। ठीक है, 9 का मान दिया है। वही पूछा है कि धारा की गति, तो धारा की गति निकालना है तो y हो गया। अब उसने कहा कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जाने में क्या होगा दोस्तों ऐसे होगा, यानी कि 20 माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि विपरीत रहेगा तो घटेगा। और तो इतना यानी कि जाने में देखिए कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी को जाने में, 20 किलोमीटर की दूरी को जाने में, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 20 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों y कर देंगे। और 20 किलोमीटर की दूरी को जाने में उसे 4 घंटे का समय निकला है, तो 4 घंटा यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 4। देखिए होता है क्या, चाल बराबर सूत्र दूरी बटा समय। ये क्या है यहाँ पर चाल है, इसको जो हम लोग निकाले ये 20 माइनस y क्यों किए, उसने कहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जो जा रहा है ना उसीलिए 20 माइनस क्या किया दोस्तों y। अगर यही कहता धारा के दिशा में तो 20 प्लस y, ये क्या हो रहा है 9 और धारा दोनों का चाल ले रहे हैं, तो चाल बराबर सूत्र दूरी 20 किलोमीटर दूरी और नीचे क्या हो गया समय हो गया। तो बस यही काम तो कर रहे हैं, अब सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे ना, देखिए यहाँ पर लिख देंगे 20 हम माइनस क्या कर देंगे दोस्तों y कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको 4 पंजे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ई कट गया, तो इधर हम लोगों के सामने 5 आ गया, तो y का वैल्यू आप निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो क्या हो जाएगा 20 हम माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 5, अब बराबर उस साइड चल जाएगा तो y हो जाएगा। इधर घटा लेंगे तो 20 में से 5 घटेगा तो आपका 15 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 15, इधर y हो गया। तो यही पूछा गया था, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। ज़्यादा कहानी कथा नहीं किए, वरना क्या हो जाएगा एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने एकदम डायरेक्ट आंसर करने का प्रयास किया कि 9 को 20 तो धारा y, तो धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत के लिए घटेगा और दिशा में जाएगा जुटेगा, तो वही घटा दिए। तो ये है हम लोगों के सामने चाल है, तो चाल बराबर सूत्र दूरी अब बटा समय, बस कर दिया आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, साधारण ब्याज का सवाल दिया है। देखिए कह रहा है कि 36 और, तो पहले ही साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर सूत्र होता है P गुना में R गुना में T, अब बट्टे में इसके नीचे क्या होता है दोस्तों 100 होता है। तो वही रवैया रचना है, P का वैल्यू दिया गया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही है, तो 3680 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर। अच्छा इसको पहले हटा लेते हैं, अभी नहीं देंगे, यहाँ पर बाद में देंगे, इसीलिए दिक्कत करता है। 3600 गुना का गुना, R का मान 4 हो जाएगा, T का मान दिया है 2.5, तो 2.5 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा गड़बड़, तो 36 और यहाँ पर हो जाएगा 80, इस जगह पर 80 लिखा है, थोड़ा इधर हटा के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में होता है ना, यहाँ पर इधर आगे बढ़ा के लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं यानी कि 36, इधर क्या लिख देंगे दोस्तों 80 लिख देंगे, 3680 दिया अब हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फार्मूला यही ना है, तो अब इसका दशमलव उड़ा के नीचे क्या कर देंगे 1 0 कर देंगे, अब कटा लेंगे आराम से आंसर कर देंगे। तो 1 0 से 1 0, ये देखिए कितना आसान, 1 0 से 1 0 कटा लिए, 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों ये 100 हो जाएगा, ये 25 चौके 100 काट दिया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो आपका 368 क्या हो गया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। अब यहाँ पर आप बराबर दे सकते थे,
इस जगह पर क्या दे सकते थे, बराबर दे सकते थे, और यहाँ पे बराबर दे के 368 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ भी नहीं, बस समझने का फेर है, समझने का फेर है कि एस आई बराबर सूत्र यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, पी गुना आर गुना टी, अब बट्टे में क्या होता है 100 होता है, तो 3680 उसके बाद दिया है, पी का मान होता है मूलधन, यहाँ पर जिक्र भी कर दिए पी बराबर मूलधन, वरना दिक्कत नहीं, कहीं नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब होता है दर, और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समय होता है। ये सब बेसिक बात है, बाकी तो फॉर्मूला चल ही रहा है, एस बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं करने देंगे। यहाँ पर लिखा है 3 फिर साइन, तो इस जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या लिखा है दोस्तों 7 हम लोगों के सामने कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या करना है 6 लाना है। और ये भी बोला है 0 से लेकर 90 के बीच में क्या है, थीटा का मान रखना है। तो ठीक है, 0 से अगर 90 के बीच में लेंगे तो 0 से 90 के बीच में लेते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन को उठाते हैं, एक एक ऑप्शन बाय ऑप्शन, यहाँ पर क्या चलते हैं बाय ऑप्शन। यहाँ पर 3 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना का गुना, प्लस का प्लस, इधर 7 हो जाएगा। कॉस हम लोगों का 90 का मान क्या होता है दोस्तों, तो कॉस अगर 90 का मान देखा जाए ना, तो देखिए कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपके सामने 6 आ पाएगा, अरे इधर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, इधर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 3 आ रहा है, बल्कि है क्या 6। तो पहला ऑप्शन आपका जो 90 डिग्री वाला कहानी रखे नहीं हो पाया। अरे बात को समझिए, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करें, मान आपको याद होना चाहिए, साइन 90 का मान कॉस 90 का मान, तो बस देखते हैं आंसर होगा। अब देखते हैं बी को उठा, देखिए ना अभी सीख जाएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, इसमें बड़ी बात क्या है। पहला ऑप्शन नहीं हुआ, अब हम दूसरा ऑप्शन को उठाए, बी को उठा के देखते हैं, जैसे 3 अगुना, तो साइन अगर 30 डिग्री का मान देखा जाए दोस्तों, ऐसे लिख दीजिए ना, साइन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, लिख के इस बार करेंगे, प्लस का प्लस 7 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री हो जाएगा। अब बराबर उसने क्या कहा है 6 लाने के लिए, तो चलिए कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि साइन अगर 30 डिग्री का मान लिया जाए, अच्छा हाँ, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो हाफ होता है, यानी 1 हाफ होता है, तो 1 आप बटे यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 7 अगुना कॉस, तो कॉस 30 डिग्री का मान देखा जाए तो क्या होता है, तो कॉस अगर 30 डिग्री का √3/2 होता है, तो √3/2 होता है, तो यहाँ पर 3 का 3 और 2 का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो ठीक है, इस जगह पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं आपका आंसर आ पाएगा कि नहीं। तो इधर हो जाएगा 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 7 या 21 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 21 और 3 क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, तो 21 3 क्या हो जाएगा 24 और बट्टे में 4 हो जाएगा, भाग कर दीजिएगा, 4 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको मान याद रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान याद रखना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। और पहले बता दिया कि साइन 30 डिग्री का, यहाँ पर लिख भी देंगे, कंफ्यूजन कुछ नहीं, साइन 30 डिग्री का मान तो आपके सामने लिख ही दिया है, क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है। कॉस 30 डिग्री से आपसे पूछा जाए तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3 अब बट्टा में 2, देखिए इधर जिक्र कर दिया, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, बस उसी का स्क्वायर किए हैं, तो इस तरीके से आया आपके सामने। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर कीजिएगा तो अलग अलग आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को लिया है, ताकि एग्जाम को क्रैक करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हुए चलना है। कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, 2 त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज है, अगर मान के चलिए एक त्रिभुज ऐसा बना लेते हैं ए, फिर हो जाएगा बी, और क्या हो जाएगा दोस्तों सी। उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू, और क्या लिखा है दोस्तों आर। और इस प्रकार से उसने ये भी जिक्र किया है कि समरूप है, तो समरूप है तो उसका परिमाप दिया हुआ है, यानी परिमाप 36, उसके बाद 1 का 24 दिया, और पी क्यू अगर 10 सेंटीमीटर, उसने क्या कहा है पी क्यू, तो ये भी बात क्लियर किया कि पी क्यू अगर 10 है तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब निकाल देते हैं, अब ज़्यादा कहानी नहीं करेंगे, ये देखिए एक के लाइन में होगा कि ए बी सी का, यानी कि ये क्या लिख देंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्या लिख देंगे दोस्तों परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का क्या हो जाएगा,
इस जगह पर कर देते हैं परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। और नीचे क्या लिखा जाएगा, दोनों समरूप त्रिभुज है ना तो बराबर ना होगा, फिर लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, पी क्यू आर का परिमाप। तो इस जगह पर हो जाएगा पी क्यू आर का परिमाप। तो हम लोगों के सामने दिया है, यानी इन दोनों का परिमाप के बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका एक का परिमाप दिया है 36 और एक का परिमाप क्या दिया है दोस्तों, 24 दिया है। तो ठीक है, 36 और 24 दिया है। तो उसने ये भी बोला है कि पी क्यू का मान दिया है, तो पी क्यू का मान दिया है और ए बी का मान पूछ रहा है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए ना इसी जगह पर करेंगे, कहाँ जाएंगे करने के लिए, तो कहीं और जगह तो हम जाना चाहते नहीं है। पी क्यू का मान दिया है उसने, अगर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे ए बी का मान पूछ रहा है तो ए बी का, अच्छा कर्मशः दिया है ना, कर्मशः दिया है तो कर्मशः दिया है, ऊपर हो जाएगा ए बी हो जाएगा दोस्तों, इधर यहाँ पर लिखते हैं, इस जगह पर हो जाएगा x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, नीचे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36 और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। नीचे रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिख देंगे 36, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। इसी को आप कटा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 से 12 तिया 36 और 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ये कट गया तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे क्या हो जाएगा, इधर का 10 कटा देगा, 2 पंचे 10, ये वाला 2 से कट गया तो 5 तिया 15, यानी x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 15 निकल जाएगा। तो आंसर ही हो गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ भी नहीं, देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे पी क्यू आर का परिमाप बराबर लिख दिए। तो ए बी का भुजा जो निकालना था, ये वाला भुजा यहाँ पर x है, तो इसीलिए वाट के जगह x ले लिए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी समरूप है तो इसके बराबर ये होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 15 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। करें नीचे दिए गए वृत्त में ए बी स्पर्श रेखा दिया है, ठीक है, डी ई मिलने वाली डी पर इस प्रकार से बढ़ाया, तो ए बी 9 दिया है। तो चलिए ए और बी, तो इस भुजा का मान दिया है 9। उसके बाद बी डी, तो बी डी का मान दिया है 3, तो बी डी का मान 3 कर दिया। तो डी ई की लंबाई, तो यही है क्वेश्चन मार्क। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला देखिए नीचे वाला जो भुजा होता है ना, ई हो जाएगा डी ई, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों डी ई का स्क्वायर। तो डी ई का स्क्वायर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है ए डी का स्क्वायर, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों बी डी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बराबर ये वाला भुजा का स्क्वायर बराबर पूरा भुजा का स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर होता है। देखिए हमने फॉर्मूला लिख दिया कि एक बार पूरा लेते हैं, जैसे डी ई का स्क्वायर निकालना है ना, तो डी का स्क्वायर ए डी पूरा होगा, तो ए डी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, बी डी क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ठीक है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसको गुना कर लेते हैं, तो इसका तो मान ही निकल जाएगा। तो इसको उस तरीके से मत कीजिए, अगर उस तरीके से करेंगे ना तो फिर आपको पेचीदा करेगा। यहाँ पर जैसे डी ई है तो यहाँ पर डी ई का स्क्वायर चलेगा, इस जगह पर डी ई है तो यहाँ पर क्या चलेगा स्क्वायर होगा। अब सीधा लिखेंगे डी, इस जगह पर क्या लिख देंगे सीधा डी ई और इस पे ले जाकर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 144 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 9। तो आपको पता होना चाहिए, तो 144 का मान होता है 12 और इसका मान क्या होता है दोस्तों 3 होता है, 9 का मान 3 होता है, 12 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पर गलती कैसे हो रहा है, तो देखिए ना 144 का मान तो 12 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, तो 12 तिया 36 आना चाहिए, तो जो कि कहीं दिख ही नहीं रहा है इस तरीके से। अच्छा देख लेते हैं कि कैसे गड़बड़ कैसे कर रहा है, कि जैसे इन दोनों का तो हमने ले लिया, ठीक है, दोनों जैसे डी ई यहाँ पर गलती तो नहीं लिखे हैं, जैसे ए बी उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 9 3 12, फिर हम लोगों के सामने बी डी, तो बी डी जैसे डी ई के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोगों का डी ई की स्क्वायर और ए डी गुना क्या हो जाएगा दोस्तों बी डी होगा। अच्छा स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर हमने गलती किया, यहाँ पर डी का स्क्वायर इस पर नहीं लेना होगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं लेना होगा, इस तरीके से क्या कर देगा गड़बड़ कर देगा। रुक जाइए, यहाँ पर इस पे क्या करना है दोस्तों स्क्वायर को हटा देना, यानी डी की स्क्वायर बराबर ए डी हो जाएगा, ऐसे होगा तब जाके निकलेगा। इसको हटा लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों इसको हटा देता, अब जाके आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो डी ई का स्क्वायर बराबर देखिए ना एक के लाइन में हो जाएगा, ज़्यादा करने की थोड़ी आवश्यकता है। ए डी का मान क्या हो जाएगा, तो ए और डी, तो ए डी हो जाएगा 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 क्यों, क्योंकि ए डी पूरा भुजा है ना, यहाँ से यहाँ तक ए डी है, इसीलिए 9 3 क्या लिखे 12 लिखे। फिर बी डी, तो बी डी 3 हो जाएगा, तो बी डी 3 कर लेंगे तो 12 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा।
अब डी ई का यहाँ पर डी ई लिख देंगे और इस पर रूट चढ़ा देंगे तो डी ई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। फॉर्मूला याद रखिएगा, डी ई का स्क्वायर बराबर ए डी पूरा भुजा, ए डी यहाँ से यहाँ तक और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया करें, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य क्या होगा। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उसने माध्य पूछा है। अच्छा, इधर एक और सवाल दिया गया है तो चलिए देख लेते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसका माध्य कैसे निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला माध्य का क्या होता है। इस तरीके से माध्य निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 0 अगुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 अगुना, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ 0 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे प्लस का प्लस। उसी प्रकार से 1 अगुना क्या कर देंगे, 5 कर देंगे प्लस का प्लस। इधर 2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे प्लस का प्लस। यहाँ पर 3 गुना 3 कर देंगे प्लस का प्लस। इधर 4 अगुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। थोड़ा अच्छे से यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे ना। 4 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो ठीक है, 4 गुना 2 कर देंगे। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 8 अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। इधर 0 और इसी को आपको इसको क्या कर लेना है, यानी इतना को गुना करने के बाद नीचे आपका ये वाला संख्या से आपको क्या करना है दोस्तों, भाग कर देना। यानी 6 नीचे वाला ये वाला संख्या से आपको, क्योंकि माध्य निकालना है तो ये वाला नीचे से क्या होता है, भाग कर देना है। यानी कि सिग्मा एफ एक्स, देखिए इसका माध्य जो निकलता है नीचे वाला संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 5, ये देखिए सबसे शॉर्ट बता रहे हैं। 6 5 प्लस 4 प्लस 3 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 0 गुना 6 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर 0 ही हो जाएगा। प्लस का प्लस, यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा। प्लस का प्लस 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस का प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर 40 हो जाएगा। 8 पंचे क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 40 हो जाएगा। और बट्टा में आप क्या कर देंगे, तो बट्टा में इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 3 10, 10 4 14, 5 19, 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 19 और 6 लेंगे तो 25 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब तो माध्य आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे और भाग देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर। इस जगह पर कर देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 8 5 13, 13 और हम लोगों का ऐसे जोड़ लेते हैं। 8 8 16 9 25 5 30, 40 क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। तो 70 अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो क्या बार में जाएगा, इसको भाग करेंगे। देखिए सब चीज़ हो गया आपके सामने, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, सब चीज़ कर दिए। इसको क्या किया हमने, गुना किया। इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं। देखिए गुना करके ऊपर में लिखे हैं कि नहीं, 0 गुना 6, 1 गुना 5, 2 गुना 4, इस प्रकार से 8 गुना 5 सबको लिख दिए। नीचे वाला संख्या को फिर क्या लिए, सब चीज़ बेसिक बात को हम क्लियर करते हुए ये वाला संख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग दे तो 25 से जाएगा, 25 दूना 50, तो 2 पॉइंट हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दे देते हैं 25 से 70 में भाग। तो 25 दूना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 अब 20, 2.8 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। हमने दे दिया, भाग दे दिया, 2.8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए किस तरीके से देखा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष भुजा, तो शीर्ष भुजा दिया है तो पहले जिक्र करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का x1 का मान, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 का मान। उसी प्रकार से इसको x2 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y2 का मान। उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे x3 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y3 का मान। देखिए हमने लिख दिया जिसके नीचे x1 y1 x2 y2, उसी प्रकार से x3 और क्या हो जाएगा दोस्तों, y3, उसको क्या कर लिए, x3 y3 को मान लिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के सामने, 1/2 यहाँ पर लिख देते हैं, 1/2। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x1, इधर हो जाएगा x1 की जगह पर x1 के बाद हो जाएगा तो y2, अब माइनस क्या होता है दोस्तों, y3, अब प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा x2, तो x2 को लिए, तो x2 को लेंगे तो y3, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम लोग x3 लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 माइनस क्या होता है, y2 होता है। ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट फार्मूला को ही लिखा और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वर्ग इकाई में दिया है। तो आप यहाँ पर करेंगे ऐसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पर बराबर देंगे ना, तो यही आएगा 1/2 रूट अंडर x1, उसके बाद y2 माइनस y3, इस प्रकार से करते हुए चलेंगे। अब सबका वैल्यू बैठाते चलिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इधर हो जाएगा रूट अंडर x1, तो x1 का मान हो जाएगा 0। अब ब्रैकेट में y2, तो y2 के जगह हो जाएगा 3, तो y2 के जगह 3, और y3 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्या दिया दोस्तों, 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x2, तो x2 का मान है 2। देखिए ना वहाँ पर दिया गया, हमने सबके नीचे सब चीज़ लिख दिया x2 का मान। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा y3, तो y3 का मान 1 हो जाएगा, माइनस y1 का मान, तो y1 का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से x3, तो x3 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट y1, यहाँ पर होता है y1, तो y1 का मान हो जाएगा 2, तो ठीक है, y1 का मान 2 हो जाएगा। अब माइनस y1, उसके बाद y2, तो y2 का मान हो जाएगा 3, y2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसको आप अब सॉल्व कीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे करेंगे, रुक जाइए, इधर थोड़ा आराम से लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इधर देखिए 0 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 का 0 ही होगा, इसका तो पूरा का 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 में से 1 घटेगा, यहाँ पर देखिए ये पूरा 0 का 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसको गुना करेंगे, 3 में 1 घटाएंगे 2, और 2 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो इस जगह पर 0 लिख देंगे, प्लस का प्लस। यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इसको घटाएंगे, देखिए ना 1 में 2 घटेगा तो -1, तो -1 गुना 2 करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 3 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए ना इस जगह पर 3 में 2 घटाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए इस तरह से तो हम लोग ले लिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। देखिए ना 3 में 2 घटाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आ गया ना। अब आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल आपका ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होगा। तो 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा, यानी कि हम लोगों का माइनस, यानी कि सीधा 5 निकाल देंगे। इसको क्या निकाल देंगे, 5/2 कर देंगे। तो जैसे ही, क्योंकि 3 2 5 हो गया, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, तो 5/2 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ भी नहीं, देखिए ना आप इसको एक स्टेप कीजिएगा ना, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -5 होगा। तो -5 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, -2.5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5 आएगा, जो कि हम लोगों का माइनस आगे, क्षेत्रफल में कभी माइनस आगे नहीं लगा है, तो इसीलिए माइनस को हटा देते हैं, यानी नेगलेक्ट कर देंगे माइनस को। तो यहाँ पर इस माइनस को आप हटा देंगे तो 2.5 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।